देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। सपोज मैं अनीस जंगू, मैं घर से नीचे उतरी और मैंने देखा कि कचरे में से कुछ साहिब साहिब आलम निकाले। मैंने क्या 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 कर रहे हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग, होम माने ढाका में जो घर था वो छोड़ के आ गए थे। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उनका घर कहाँ पे था? जो ग्रीन फील्ड है ना उसके बीच में कहीं पे सेटअप था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उनका घर भी कोई दूर का बहुत मेमोरी नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, स्टॉर्म माने आंधी तूफान, ठीक है। हिज मदर टेल्स हिम दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। बहुत आंधी तूफान आया था, ठीक है। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम, जो घर को सब कुछ लेके चला गया। उसकी मम्मी कहती है क्योंकि तुमको देखो ढाका में आंधी तूफान आएगा तो आप क्या ब्यूटीफुल जगह रहोगे कि भाई पेट पालना पड़ता है, लाइक खाना एंड फूड एंड वर्क यू नीड, सो यू हैव टू स्विच टू समवेयर एल्स, ठीक है। तो इसलिए वो लोग आ गए लुकिंग फॉर गोल्ड। यहाँ पे गोल्ड का मतलब क्या है पता है? बेसिक कम्युनिटीज यू कैन से। गरीब के लिए गोल्ड क्या होता है? आप गरीब इंसान गोल्ड क्या, गोल्ड मीन्स बेसिक कम्युनिटीज, बेसिक रुपया, बेसिक चीजें, ठीक है। तो यहाँ गोल्ड का एग्जाम में आया है बाय द वे, गोल्ड का मतलब मार्क करना है पे। गोल्ड हियर रेफर्स टू, एग्जाम में आया हुआ लिख दो, मैं लिखवाई देती हूँ गोल्ड का मतलब क्या लिखूं। गोल्ड हियर रेफर्स टू समथिंग प्रेशियस, गोल्ड हियर रेफर्स टू समथिंग प्रेशियस। भव्य लिख रही हो हर चीज? हाँ। Gold here refers to something precious which was not available in their hometown. Gold here refers to something precious which was not available in their hometown. Gold was Gold here refers to something precious which was not available in their hometown. I have nothing to do, he mutters. I have nothing to do, he mutters, looking away. वो बहुत लो आवाज में बोला, मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए। गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली, तो मैंने उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बोला, ठीक है, बिना सोच समझे कि जाओ स्कूल जाओ। सोचा भी नहीं कि अगर हम लोग किसी गरीब को बोलते हैं स्कूल क्यों नहीं जाते, तो वी डोंट इवन थिंक कि अगर वो स्कूल जाने का पैसा होता तो वो ये काम करता है क्यों, ठीक है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, तो मुझे एहसास हो कि मैं कितनी हॉलो बात करते हैं, हाउ लेम इट इज, कि मैं कैसे बोला, इज अ पुअर पर्सन हाउ विल ही मैनेज टू गो टू स्कूल, देयर इज नो स्कूल। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया, मैम मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बना देंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। तो मैम ने मतलब अनीश जंग ने कहा, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, क्या तब तुम आओगे? मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, थोड़ा मस्ती वस्ती करते हुए मैंने पूछा, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूंगी तो क्या तुम आओगे, विल यू कम? तो उसने बोला यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ हाँ क्यों नहीं आऊंगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिन बाद वो मुझ तक भागते हुए आता है। इज योर स्कूल रेडी, आपका स्कूल रेडी है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, अरे बहुत टाइम लगता है स्कूल बनाने में। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मुझे बहुत एम्बेरेसिंग लग रहा था कि मैंने ऐसा कोई प्रॉमिस कर दिया जो मैं मीन भी नहीं करता हूँ। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, abound माने exist in large numbers। ऐसा फेक प्रॉमिस हम लोग करते हुए चलते हैं ना, जब बन जाएगा तो कर देंगे, बट यू नेवर नो कि सामने वाला आपके प्रॉमिस के ऊपर पूरा सब कुछ अपना होता है ना, एक होप लेके बैठ गया हो। तो वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, इतना महीना मुझे जानने उनको जानने के बाद मैंने उनसे नाम पूछा, आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उन्हें नहीं पता क्या मतलब है इस नाम का। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसका मीनिंग पता होता तो उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो समझ रहे हो आप, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स का नाम का मतलब है, न्यू वाला गार्बेज मतलब पर्सन, तो नाम एंड लाइक दैट। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग, वो विश्वास नहीं कर पाता कि भाई मेरा नाम का मतलब ये है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। बच्चा है ना, बचपन का एक बेस्ट पार्ट, क्या आपका जो पेन है या पॉवर्टी आपको हिट नहीं करता है, बिकॉज यू डोंट टेक इट दैट सीरियसली, ठीक है, लाइक दैट। तो घूम रहे बच फ्रेंड्स के संग, एक आर्मी है बेयर फुट बॉयज, जिनके पाँव में चप्पल नहीं है, जो दिख रहे हैं लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह जो बर्ड्स नहीं आते हैं, सुबह आते हैं लाइक बर्ड्स और दोपहर को जाते हैं लाइक नून में चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों के दौरान, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच वन ऑफ देम, तो महीनों में मैंने हर एक बर्ड को पहचानना समझ गया हूँ मैं, ठीक है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू, इन दोनों कर चुके, सॉरी नेक्स्ट। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, मैंने पूछा आप चप्पल क्यों नहीं पहने हुए हो? मैंने तीन बच्चे थे, मैंने एक से पूछा, तो एक बच्चा बोला माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, हो सकता है शेल्फ के ऊपर रखा हुआ था, सिंपल आंसर था, मम्मी ने मुझे निकाल के नहीं दिया तो मैंने नहीं पहना चप्पल। अब बोल रहा है इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, तो एक बच्चा बोलता है अगर मम्मी इसकी निकाल के देती भी है तो चप्पल फेंक देता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स, तो मैंने बोला ना
तो उसने क्या किया, ये बच्चा ने जो बोला ना कि ये मम्मी इसकी निकाल के दी थी तो भी वो फेंक देता, ये वो बच्चा था जो मिसमैच शूज पहना हुआ है। अब मैंने बोला कि आपने मिसमैच क्यों पहना, तो आप अपना पाँव को पीछे कर ले रहे हो ऐसे बैठे बैठे, लाइक छुपा रहे हो मुझसे, लाइक दैट, ठीक है। तो ही वॉज लाइक हिज फीट एंड सेज नथिंग, आई वॉन्ट शूज, अलग अलग कलर्स का शू, एक पाँव में कोई और चप्पल, एक पाँव में कोई और चप्पल, वैसा, ठीक है। तो एक बच्चा बोला ये, दूसरा बच्चा बोला कि निकालती भी तो नहीं पहनता, लेकिन तीसरा बच्चा सच्ची बोला कि मेरे को जूता चाहिए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक पेयर ऑफ जूता भी नहीं देखा है। इसका मतलब क्या बताओ तो, कि हम लोग कभी कभी, वी आर सो ब्लेस्ड, हमारे पास तो कलेक्शन होता है फुटवेयर से, टच हो जाए नॉर्मल फैमिली भी हो तो हम लोग आजकल कलेक्शन रखते हैं कि अच्छा 5-6 फुटवेयर्स वी हैव मिनिमम, आई कैन से, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किसी बच्चे का पूरा लाइफ में अभी तक का, ठीक है, देखा नहीं है, ठीक है, ओन नहीं किया है, आई हैव नेवर ओन्ड, अपना खुद का एक न्यू पेयर ओन नहीं किया है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई सी चिल्ड्रन, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। तो ये बता रहे कि मैंने इतना ट्रैवल है कि मैंने बच्चों को नंगे पाँव देखा है ट्रैवल करते हुए शहरों में, गाँव में। इस पैसे का लैक का ये मतलब नहीं है, बट एक ट्रेडिशन नहीं है नंगे पाँव रहना। ये एक एक्सप्लेनेशन था। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। आई डोंट नो, क्या ये बस एक्सक्यूज था अपना पॉवर्टी का स्टेट को बताने का कि क्या था, आई डोंट नो, ठीक है। आई रिमेंबर अ स्टोरी फ्रॉम अ मैन फ्रॉम उडीपी। उडीपी से एक आदमी का, उन्हें मुझे कहा था, एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते थे, एक ओल्ड टेम्पल के बगल में स्कूल था, और उसके पापा पंडित थे, बच्चा वहां पे जाता था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, मंदिर में वो रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, वो विनती करता भगवान से, मुझे एक जूता दिला दो, एक पेयर जूता दिला दो। 30 साल बाद आई विजिटेड हिज टाउन, में गया टाउन पे उनसे मिलने के लिए, और टेम्पल में, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, जो पूरा टाउन एकदम ग्लूमी टाइप का है, वैसे बैकयार्ड में जहाँ पे नया पंडित था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। कौन से चेयर्स थे? रेड और व्हाइट कलर के चेयर्स थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग लड़का ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, सॉक्स पहना हुआ था, जूता पहना हुआ था, वो सांस फूला हुआ था उसका, एंड ही थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, बैग खोल के ऐसे निकाला, ठीक है। लुकिंग एट द बॉय, बॉय को देखे मुझे याद आया द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। तो उसको याद आया, वो याद है कि एक बच्चा, अभी ये बच्चा के पास जूता है, कुछ साल पहले जब मैं आई थी, तो वो एक बच्चा प्रे करा था, तो चीजें एडवांस हुई है, अब बच्चे लोग के पास पाँव में जूता है, बट स्टिल लॉन्ग वे टू गो, लॉन्ग वे टू गो, इट्स लाइक दैट, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रे, लगता है माँ ने ऐसे बच्चों का विनती सुन लिया। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज, अब ऐसे बच्चे जूता पहनते हैं, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, बट बहुत सारे बच्चे मेरे आस पड़ोस में क्या रह गए? शूलेस रह गए, नहीं उनके पास चप्पल जूता। माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट ट्रैक पिकर्स, मेरा जो जान पहचान था बेयरफुट ट्रैक पिकर से, वो बंदा से, वो मेरे को लेके गया सीमापुरी, अपने गांव लेके गया, गांव सॉरी, अपना जो एरिया वहां लेके गया, यस। ये जगह ना पेरीफेरी, पेरीफेरी में, दिल्ली के एकदम आउटस्कर्ट में है। दिल्ली इज लाइक एकदम खाना पीने का हब है, और वैसा, और ये पेरी एकदम कहीं गंदा सा डर्टी सा प्लेस है कोई कोना में, वैसा दिखाया, मतलब इस चैप्टर में वैसा। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली, वाई मेटाफोरिकली, दिल्ली में होके भी दिल्ली से दूर की, बिकॉज दिल्ली वाला वाइब नहीं है, गरीबी है, खाना पीना का लाक है, दिल्ली इज लाइक कि हर जगह फूड एंड फूड, ठीक है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स, बाबू स्क्वाटर कौन होते हैं? जो अनलॉफुली आते हैं, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है यहाँ रहने का, एंड दे स्टेइंग हियर, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश 1971 में। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, उसमें से एक परिवार किसका है? साहिब का। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एक वेस्टलैंड था, जस्ट एक बेयर वेस्टलैंड, अभी भी है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बट हाँ खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मट्टी का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, रूफ है टिन का एंड टापोलिन का, सीवेज नहीं है कोई भी, ड्रेनेज और रनिंग वाटर नहीं है, यहाँ पे 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10,000 रैग पिकर्स। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा यहाँ पे रहे हैं, बिना कोई नाम की आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट, कोई परमिशन के नहीं है, बट विथ राशन कार्ड, किसके साथ रहे हैं? राशन कार्ड, that get their names on voters list and enable them to buy grain, ताकि वो लोग अपना नाम लिस्ट कर सके एंड वो लोग ग्रेन खरीद पाए। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल, खाना जरूरी है देन योर आइडेंटिटी। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन, देखो अंत में क्या, आप परिवार को खिला सकते हो और आप खाली पेट नहीं सोते हो, तो आप खेत में भी रह, मतलब आप है ना गंदगी में रह लोगे, देन स्टेइंग इन द फील्ड और समथिंग लाइक दैट। खूबसूरत फील्ड क्या काम आएगा जब तुम खा नहीं सकते, परिवार को खिला नहीं सकते? तुम गंदे जगह पे रह लोगे, पर उससे तुम्हारा फैमिली को फीड करवा पा रहे हो, खुद को फीड करवा पा रहे हो, तो आई थिंक दैट्स बेटर।
ठीक है। से तो ये औरतें बता रही थी ये बातें, इन टैटर्ड साड़ी मैंने आज देम कि आपने क्यों छोड़ा इतना ब्यूटीफुल लैंड, आप ढाका छोड़ के यहाँ आए हो। जब लेके ढाका लेके क्या करेंगे बांग्लादेश में, कि वहां पे जब ये पानी वानी का प्रॉब्लम आया था, तो बोला कि वहां पे क्या करेंगे, वहां पे फील्ड इतना सुंदर है, सब कुछ है, बट काम नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। So, यहाँ पे कम से कम वी आर गेटिंग फूड फॉर आवर फैमिली, सो वी हैव टू स्टे हियर, ठीक है। वेरेवर दे फाइंड फूड, जब भी खाना मिलता है दे पिच देयर टेंट, हम लोग घर लगाते हैं अपना, जो ट्रांजिट होम बन जाता है लोगों का। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसमें रह के बड़े होते हैं। पार्टनर्स बनते हैं सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या है, रैक पिकिंग मतलब कचरा उठाना। सालों दौरान थ्रू द इयर्स इट हैज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, इट इज द डेली ब्रेड, रोज का ब्रेड है उनके लिए। सर के ऊपर छत है, ठीक है, इवन इफ इट इज अ लीक, चाहे वो लीकिंग रूफ ही क्यों ना हो, बट एक बच्चे के लिए इट इज इवन मोर, ठीक है। एक बार बताओ, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, तो छत नहीं होना एंड लीकिंग प्रूफ, लीकिंग रूफ होना, विच इज बेटर, लीकिंग रूफ, एटलीस्ट आई हैव समथिंग ओवर माई हेड, ठीक है, कुछ तो है, कुछ नहीं होने से तो बेटर है। नेक्स्ट, अब बोलते हैं आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, इवन 10 10 रुपए मिलता है, साहिब बोलता है हिज आईज लाइटनिंग अप व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, मतलब एक बार आपको कुछ मिल जाता है ना, देन यू आर लाइक कि वो सर्च खत्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसे बेटिंग, आप एक बार जीते तो यू यू फील लाइक और करते हैं, लाइक गैम्बलिंग एंड ऑल, ठीक है, तो इट्स स्क्राउचिंग इज समवॉट लाइक दैट, ठीक है। क्योंकि होप है कि और मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज का एक मतलब है विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू द पेरेंट्स, उनके माँ बाप के लिए क्या मतलब है उससे अलग है यहाँ पे मतलब, ठीक है। बच्चों के लिए ये मतलब है इट इज रैप्ड इन वंडर, क्या है पता नहीं। फॉर द एल्डर्स इसका मतलब है इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बस आप सर्वाइव कर रहे हो, अपने आप को धक्का देके आप बस ना सह रहे हो, यू आर जस्ट सर्वाइविंग। वन विंटर मॉर्निंग, एक बार सुबह ठंड के टाइम पे, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, कि साहिब तुम्हारा एकदम फेंस्ड गेट पे खड़ा हुआ है बगल वाले क्लब में। दो यंग लोग है ड्रेस पहने हुए व्हाइट कलर का, एंड दे आर प्लेइंग टेनिस। बोलते आई लाइक द गेम, ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, खुश है वो गेम को देख के, फेंस के पीछे खड़े हैं। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, वो एडमिट कर रहा है कि मैं उस क्लब में कब जा रहा हूँ जब कोई नहीं होता है, ताकि आई कैन प्ले देयर। गेट कीपर मुझे यूज करने देता है, स्विंग को अलाउ करते हैं। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, ठीक है, दैट स्ट्रेंज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शू शॉर्ट्स। साहिब भी तुम्हारा टेनिस का जूता पहना हुआ है जो अजीब सा लग रहा है उसके डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट से। समवन गेव देम टू मी, कोई मुझे दिया था ये, वो बता रहे कोई दिया था, कोई यूज करके दिया था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच, वो अमीर बच्चे का शूज है, तो हल्का फुल्का होल्स है उसमें, ठीक है, तो उसको फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास जूता ही नहीं है उसको एक होल से क्या फर्क पड़ेगा। फॉर यस, फॉर समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला पॉइंट है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, जो नंगे पांव चला हुआ है उसके लिए तो होल वाला चप्पल ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, बट जो गेम वो देख रहा है इतने गॉड से आउट ऑफ रीच है उसके लिए। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब ऑन द वे मिल्क बूथ जा रहा है, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, स्टील का जो कैनिस्टर होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं कहाँ काम करता हूँ, चाय की दुकान पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, 800 रुपया मिलता है मेरे को। एंड डज ही लाइक द जॉब, क्या वो जॉब को पसंद करता है, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज ऑलमोस्ट हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, चेहरे का वो लुक खत्म हो गया। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी, सो वो स्टील का जो कैनिस्टर है वो हेवी है देन द प्लास्टिक बैग। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे, साहिब जा रहा था मिल्क बूथ की तरफ, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर था। अब मैं टी स्टोर में काम करता हूँ और वो दूर में पॉइंट कर रहा है, मुझे 800 रुपये मिलते हैं एंड मेरा सारा मील्स पे होता है। तो क्या ये जॉब उसको पसंद है, मैंने पूछा। हिज फेस आई कैन सी, वो लुक हो गया उस फेस का। स्टील का कैनिस्टर काफी हैवी है उस प्लास्टिक बैग से जो वो कैरी करता है, ठीक है। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, कैनिस्टर किसका है, उस आदमी का जो वो बिलोंग करता है, और जो शॉप को ओन करता है, ठीक है। अब साहेब खुद का मास्टर नहीं है, जो पर्सन जो बच्चा को फ्री रहना था, अपना जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना था, अब वो अपने अंडर नहीं किसी और के अंडर काम कर रहा है, तो ये एक ट्रांजिशन दिखा रहा है। भव्य फॉलो क्या पूरा। हाँ। तो अभी बच्चा 800 रुपया 3 टाइम का मील, और अब यार ये गार्बेज में स्काउंजिंग करता है, ये अपने टर्म्स पे रहता। इंसान ना अपने टर्म्स पे कम कमा लेगा, किसी और के टर्म्स पे काम, बहुत जिनका ऐसा थॉट्स होता है, ठीक है। तो ये अब फैमिली का बर्डन एंड एवरीथिंग के चक्कर में ये उस साइकिल को नहीं ब्रेक कर पाया, वो यहाँ पे दिखा रहा है।
नेक्स्ट चैप्टर में दिखाएगा कि वो ब्रेक कर, उसका विजन अच्छा है, ही वांट्स टू ब्रेक दैट साइकिल, वो दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है भव्या, मैं इसको मीटिंग को ऑफ कर रही हूँ, यहाँ ऐसा Q&A का तुमको एक वर्कशीट दूंगी सॉल्व करने का, वो करके मेरे को अपडेट करना, फिर पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट दिन, ठीक है। अच्छा ठीक है मैम। चलो बाय बाय। बाय।